हेलो प्यारे बच्चों, रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। आज हम प्रश्नावली 1D का लास्ट पॉइंट पढ़ाएंगे, जिसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बताइए कि अंडर 129 अपान 147 परमीय है या परमीय। हमने आपको बताया था जिस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परमीय होती है, और जिस संख्या को भी p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह संख्या क्या होता है, अपरमीय संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे अंडर 129 अपान 147 को बताना है परमीय या अपरमीय। तो 129 अपान कितना है, सॉरी 1029 है। 1029 अपान कितना आएगा, 147। अब 1029 का फैक्टर करेंगे तो 1029 किसका फैक्टर आएगा, 7 गुड़े 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 32, 7 चौक 28। उसके बाद कितना आया 4, 7 सत्ता कितना आएगा 49, पूरे का बट्टा 147। अब 147 से 147 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ गया मान कितना आया √7। अब √7 को p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अतः √7 क्या होगा, अपरमीय संख्या होगी। √7 कैसी संख्या होगी, अपरमीय संख्या होगी। अपरमीय संख्या होगी, अपरमीय संख्या होगी या अपरमीय संख्या है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 का दशमलव रूप में गणना करना है। तो आइए हम 3/8 को तोड़ते हैं। 3/8, 8 का मतलब कितना आ जाएगा, 8 किसका घन है, 2 का क्यूब है। अब 3/2 का क्यूब, अब इसे हमें 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो 2 क्यूब गुणे 5 क्यूब, 5 क्यूब ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, गुणा। और जब 5 क्यूब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे 5 का घन कितना होता है, 125। 5 × 25 = 125 अपान, देखिए यहाँ पे घातें क्या है, बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 की पावर कितना 3। अब ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, कैरी कितना है 1, 3 दूनी 6, 6 1 7 और 3 एकम 3 अपान 5 दूनी 10, 10 की पावर आ जाएगा 3। अब 375 अपान आ गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मान कितना आएगा, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 10 का घन कितना आ जाएगा, 1000। अब 1000 नीचे कितना शून्य है, 3 शून्य, तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक के बाद, 1 2 3, यानी कि आ जाएगा हमारा मान 0.375। हमें इसे दशमलव रूप में व्यक्त करना था, तो दशमलव रूप में कितना आया, 0.375। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है 3/8 का दशमलव रूप में गणना करना है। अब 3/8, 8 किसका घन है, 8 का भाज्य गुणनखंड निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का घन है। तो आ गया 3/2 का घन। हमें क्या बनाना है, इसे 10 बनाना है। नीचे अगर दशमलव रूप में निकालना है तो नीचे किसी ना किसी प्रकार से शून्य के फॉर्म में लाइए। तो हमें 10 बनाने के लिए इसमें देखिए घात कितना है 3, तो घात 5 की पावर 3 से गुणा करिए ताकि ये 3 बाहर आ जाए, 5 गुणे 2 आराम से गुणा हो सके। तो आ जाएगा 3 गुणे 125 गुणा करेंगे 375 अपान 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 कितना आएगा, 1000। नीचे 3 जीरो है, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.375, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमें एक चीज चेक करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार आएगा कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, यानी कि पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं। 6 अपान कितना है, 1250। अब सबसे पहले 1250 हमें शून्य के फॉर्म में बनाना है, तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 6 अपान 1250। 1250 को हम 2 से भाग करेंगे, आ जाएगा 2 × 12, उसके बाद 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि ए आ जाएगा। देखिए शांत दशमलव प्रसार जो होता है 2n × 5m के रूप का होता है, तो यहाँ पे हम 2n × 5m के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2 गुणे, अब कितना है 625, 625 किसकी पावर 4 है, 5 की पावर 4 है। 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625, यानी कि अब ये पूरा मान गुणा करने पर 1250 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 में कितने की कमी है, अगर हम घात बराबर करें तो 3 की कमी है। तो हम इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। 2 की पावर 3 गुणे 2 गुणे 5, 5 की पावर कितना है 4। अब ये हमारा मान आ जाएगा 6 गुणे 2 का घन कितना आएगा 8 अपान, इसको गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, 3 घात यहाँ पे 1 घात यहाँ पे, 3 1 कितना आएगा 4, यानी कि 2 की पावर 4
गुणे 5 की पावर 4। अब ये आ जाएगा 8 छंग 48, 48 अपान, अब देखिए घाते क्या है, बराबर हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की पावर कितना 4, पूरे की पावर कितना आएगा 4, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको गुणा करेंगे 5 दूनी कितना आएगा 10, यानी कि 48 अपान कितना आएगा 5 दूनी 10 और 10 की पावर आ जाएगा 4। तो अब ये हमारा मान आ जाएगा 48 अपान 10 की पावर 4, यानी कि 10 को 4 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 10,000। तो अब ये आ जाएगा 10,000, 48 अपान कितना आएगा 10,000। अब नीचे देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो, तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 4 अंक के बाद, तो 4 8, तो 2 ही अंक है, 2 अंक नहीं पूरा हो रहा है तो शून्य बढ़ा के पूरा कर लेंगे 0.0, यानी 0.0048। तो यहाँ पे क्या चीज़ पूछा है, कह रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कितने स्थान के बाद शांत हो जा रहा है, 4 स्थान के बाद लिखेंगे। अतः 6/1250 का दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक शांत होगा, 4 स्थानों तक शांत होगा। ये हमसे पूछा था कितने स्थान तक इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 4 स्थान तक इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको बिना भाग किए हुए हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो आइए निकालते हैं, 15 बटा कितना है 4 और प्लस 5/40। इसको दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम नीचे क्या बनाएंगे, 10 के फॉर्म में, यानी कि शून्य के फॉर्म में बनाएंगे। तो शून्य के फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे 25 से गुणा कर दें, 25 चौको 100, ऊपर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 25 चौको 100, यानी कि यहाँ पे भी हम 25 से गुणा कर सकते हैं, और गुणे 25 ऊपर नीचे। तो अब ये आ जाएगा हमारा मान 25 और 15 का गुणा कितना आएगा, 15 × 75 और कैरी कितना है 7, 15 दूना 30, 30 7 37, यानी 375 अपान 25 चौको 100, प्लस इसको गुणा करेंगे 25 पंचे 125 अपान 25 चौको 100, यानी कि आ जाएगा कितना 1000। अब नीचे कितना शून्य है, 2 शून्य, तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद 3.75 और प्लस 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा 0.125। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 शून्य कितना आएगा 5 और 5 2 कितना आएगा 7, 7 1 8, पॉइंट कितना आएगा 3, यानी कि हमारा मान कितना आ गया 3.875। यही आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2m गुणे 5n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। देखिए बच्चों की एक कमी बहुत ज़्यादा रहती है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, और क्वेश्चन बड़ा देखकर क्वेश्चन घबरा जाते हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में भी घबरा जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, क्वेश्चन में जैसे आप सॉल्व करते थे सेम क्वेश्चन है। इसका हमें क्या चीज निकालना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पे 257 कितना है, 257 अपान कितना दे रखा है 5000। अब इसको हम किस फॉर्म में रखेंगे, 2m × 5n के रूप में रखेंगे। तो इसका क्या लेना पड़ेगा, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 5000 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब फिर भाग करेंगे किससे, 2 से, 2 1 कम 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब भाग करेंगे 2 से, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये 25 यानी कि 625 है, ये 5 की पावर कितना है 4, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 257 अपान 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे इसकी घात हमें समान बनाना है ताकि शून्य के फॉर्म में आ जाए। हमें दशमलव प्रसार निकालना है ना, तो इसका क्या करेंगे, इसकी पावर हम समान बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। अगर 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में भी गुणा कर दो। 257 अपान कितना है, 257 गुणे 2 अपान 2 की पावर 3 गुणे 2, और गुणे कितना दे रखा है 5 की पावर 4। अब इसको गुणा करेंगे, 2 सतह कितना आएगा 14 और 2 पंचे 10, 10 से 11
और 2 दूना 4, 4 एक कितना आएगा 5, यानी कि 514 अपान, अब इसको गुणा करेंगे 2 की पावर कितना आएगा 4 गुणे 5 की पावर 4। अब देखिए घाते क्या है, समान है। अगर घाते समान हैं तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए मान कितना आएगा 514 अपान 2 गुणे 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है। अब इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 514 अपान, गुणा करिए, तोड़ेंगे नहीं गुणा करेंगे, 5 दूनी कितना आएगा 10 और 10 की पावर 4। अब पावर 4 है 10 की पावर, तो कितना शून्य आ जाएगा 4 शून्य, यानी कि 10,000 आ जाएगा। 514 अपान कितना आएगा 10,000। अब नीचे कितना शून्य है 4 शून्य, 1 2 3 4, तो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा 4 अंक के बाद, तो 514। अब 3 अंक बन रहा है, 1 अंक नहीं, तो शून्य बढ़ा लो, 0.0। तो इसका दशमलव प्रसार जो आएगा वो 0.0514 आएगा। तो आपको इस टाइप का सवाल अच्छे से लगाना है। सवाल देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बच्चे सवाल देखकर घबरा जाते हैं। यदि सवाल आपके लिए लॉन्ग है तो ये सवाल सबके लिए लॉन्ग होगा बोर्ड एग्जाम में। अंतर इतना है कौन बच्चा इसको पढ़ के लगाता है, कौन बच्चा बिना पढ़े लगाता है। जो बच्चा पढ़ के लगाएगा वो इस सवाल को लगा लेगा। कहते नहीं, दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले अलग अलग हैं। कोई इसी में संघर्ष करके निखर जाता है तो कोई हताश होके बिखर जाता है। तो आपको संघर्ष करना है, हताश नहीं होना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखिए। उसके बाद हमें एक चीज़ बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आइए, दे रखा है 43.123456789, इसे P/Q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, बटा 1 पॉइंट, अब कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितना बढ़ा लेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे, 4 5 6 7 8 9। अब दशमलव से दशमलव काट देंगे तो ऊपर कितना आया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान नीचे कितना आया, कितना, एक के आगे कितना शून्य है, एक के आगे 9 शून्य है, यानी कि ए बनेगा 10 की पावर कितना 9, 10 की पावर कितना बनेगा 9। अब 10 को हम कितना तोड़ सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान, अब 10 को तोड़ सकते हैं 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुणे 5 की पावर कितना 9। अब यह संख्या 2m इंटू 5n के रूप में है। लिखेंगे दी गई संख्या 2n इंटू 5m के रूप का है, अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड क्या है, 0.1201200012001240 तो देखिए यह संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये पुनरावृत्ति नहीं है। देखो 1 2 शून्य, उसके बाद 1 2 डबल शून्य है, फिर 3 शून्य, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एक क्या है, पुनरावृत्ति आवर्ती नहीं है। तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो लिखेंगे यह संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, तथा यह अपरिमेय संख्या है, और अशांत आवर्ती है। कैसी आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अतः अशांत संख्या है, इसे लिख दो, चाहे आवर्ती लिखो या संख्या लिखो। यानी कि यह संख्या कभी शांत नहीं हो रही है, कट नहीं रही है, आगे बढ़ती जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 43.12345678 9 के ऊपर क्या लगा है, बार का मतलब ये होती है कि यही संख्या बार बार आ रही है। देखो हम बार वाला सवाल अलग से करवा देंगे, लेकिन अभी समझ लो ए संख्या यानी कि ऊपर बार लगा है, तो ए वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक ऐसी संख्या है
अशांत आवर्ती है परंतु पुनरावृत्ति है, तो ऐसी संख्या परमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? परमेय संख्या होती है। तो यह संख्या क्या है? यह संख्या परमेय तथा अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्नावली 1D अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली 1D यहीं पे समाप्त हुआ। हम अब अगला सेशन पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1E। पढ़ाने से पहले आप लगातार इसका रिवीजन करते रहना। देखिए, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में मैथ के सब्जेक्ट में यदि आपको 100 में 100 लाना है तो हम पूरी गारंटी लेते हैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे रविंद्रा गुरुकुल चैनल पे यदि आप पढ़ रहे हो तो 100% आपका 100 में 100 आएगा। केवल आप हमारे साथ लगातार मेहनत करते रहिए। यदि आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो 100% है आपका 100 में से 100 आना तय है। चलिए अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।